दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आज दोस्तों हम भारतवर्ष में जो दर्शन का उद्भव हुआ था उस पर बात करेंगे। देखा जाए तो भारतीय दर्शन है ना, वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और भारतीय दर्शन को दुनिया क्यों सर्वश्रेष्ठ दर्शन मानती है, हम इस पर भी बात करेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन क्या है कि इसका जो बेस है, जो मूल है, वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। भारत में कई बार बाहरी आक्रमण हुए। आंतरिक फूट ने सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। यूनानियों के आक्रमण हुए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुगलों ने, इस सभी ने सभ्यता को दबाने का प्रयास किया। लेकिन भारत कभी भी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ। भारत का एक ही उद्देश्य रहा है, असत्य का प्रतिकार करना, असत्य का विरोध करना। भारतीय दर्शन में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म सबसे ऊंचा रहा है, सर्वोपरि रहा है। भारतीय दर्शन में इसी को प्रमुखता दी गई है। भारतीय दर्शन की रुचि मानव एज ए कम्युनिटी है, मानव समुदाय के रूप में है। किसी काल्पनिक एकांत में नहीं है भारतीय दर्शन कि हम लोग अलग जाके कहीं बैठे और फिर हम लोग मनन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन जो जन्म लिया ना, वो मानव समुदाय के बीच से निकला है। इसका उदय जीवन से ही हुआ है और विभिन्न सारे कई सारे संप्रदायों से होकर यह फिर पुनः जीवन में ही प्रवेश करता है। गीता, उपनिषद, ये जनसाधारण के धार्मिक विश्वास की पहुंच के बाहर नहीं है। ये ग्रंथ इस देश के महान साहित्य हैं और बड़ी बड़ी धार्मिक विचारधाराओं के माध्यम भी। जैसे पुराणों में कथाओं और कल्पनाओं के रूप में सत्य छिपा है। और दर्शन शास्त्र के जो संस्थापक थे, उन्होंने देश के सामाजिक आध्यात्मिक सुधार का प्रयास किया है। तो जब भारतीय सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता कहा जाता है, तो इसका मतलब केवल यह है कि यहाँ ब्राह्मण का मतलब धार्मिक आचार्य होता है। ब्राह्मण इज नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट, कास्ट नहीं है। तो मैंने कहा ना, पुराणों में जो कथाओं में और कल्पनाओं में ये जो बातें हैं, उनके उनके मर्म को समझना है, उनमें क्या लिखा है उसको समझना ही तो दर्शन है। तो दर्शन कहीं जो भी निकला है वो हमारे आपके बीच से निकला है, वही दर्शन है। और दर्शन शास्त्र के जितने भी आचार्य हुए, इन सबका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। भारत में धर्म संबंधी हट भी नहीं है। यहाँ धर्म युक्ति युक्त है, जो दर्शन की प्रगति के साथ साथ अपने अंदर नए विचारों का संग्रह करता रहता है। भारत में कोई भी धार्मिक आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिस आंदोलन में दर्शन पक्ष का डेवलपमेंट ना हुआ हो। तो भारत में धर्म कोई रूढ़ी नहीं है कि रूढ़ीवादी हो, बल्कि देखा जाए तो जो दर्शन है भारत में, ये मानवीय व्यवहारों की परिकल्पना है, जो आध्यात्मिक विकास की कई स्थितियों में, जीवन की कई अवस्थाओं में अपने आप को अनुकूल बना लेती है। तो यही धर्म है। जब भी धर्म में जड़वाद दिखा, जब भी धर्म में ऐसा दिखा कि अब इसमें मूवमेंट नहीं है, प्रगतिशीलता नहीं है, तो अनेक आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। ऐसा भारत में ही देखने को मिला है। और उन प्रतिक्रियाओं ने उपलब्ध विश्वासों को कसौटी पर कस के देखा और असत्य का विरोध करा और सत्य की स्थापना की। तो भारत में धर्म है ना, वो सत्य पर आधारित है, ना कि असत्य पर। यही तो दर्शन की खूबी है कि भारत में धर्म दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग सदियों से यह देखते आए हैं कि जब जब परंपरागत विश्वास समय के परिवर्तन के साथ झूठे सिद्ध होते हैं, तो लोग उनसे ऊब जाते हैं। तो बुद्ध या महावीर, व्यास या शंकर जैसे युग पुरुषों की चेतना आध्यात्मिक जीवन की गहराई में हलचल पैदा करती है और जनता के मन पर छा जाती है। तो यही तो खास बात है भारतीय दर्शन की, यही तो खास बात है भारतीय धर्म की।
तो दर्शन का सत्य और जनसाधारण के दैनिक जीवन का जो घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध ही तो धर्म को सजीव और वास्तविक बनाता है। भारतीय मस्तिष्क प्राचीन परंपरा से ही सर्वोपरि परब्रह्म की बात करता है। जीवन के उद्देश्य और मनुष्य का विश्व आत्मा के साथ संबंधों की बात करता है और इन्हीं प्रश्नों के समाधान में हमेशा लगा भी रहा है। दर्शन जीवन की एक देखा जाए तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, उसका अंग या कह सकते हो एक आत्म साक्षात्कार का एक साधन है, जहां पर हम खुद को खुद से मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ भारत में कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो केवल केवल बातों में ही हो। यहाँ दर्शन का हर सिद्धांत, यहाँ फिलॉसफी जो भी है, वो जीवन के हर रूप में है, जिसने मनुष्य के हृदय को चेतना से भर के रखता है। भारत में धर्म के उस विकास को देखो जिसका संकेत वेद मंत्रों से लेकर उपनिषदों तक में मिलता है। उपनिषद क्या है? दर्शन ही तो है। जब हम बौद्ध धर्म को देखते हैं तो पता चलता है कि दार्शनिक भावना ने पहले से ही एक विश्वास हासिल कर लिया है, जो बुद्धि से संबंध रखने वाले विषयों में तब तक किसी तर्क को स्वीकार नहीं करती जब तक कि तर्क पूर्ण तरीके से उसको जांच ना लिया जाए, क्योंकि तर्क हर वस्तु, हर सिद्धांत की सही परख करता है और निर्भय पूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है। तर्क कभी किसी से डरता नहीं है। इसलिए दर्शन परंपरागत धार्मिक विश्वासों और पक्षपातों से भी मुक्त है। जैसे सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन है, हालांकि सैद्धांतिक प्रमाण को तो वो मानता है। तो देखिए भारत के दर्शन की खूबी, जो कि सांख्य दर्शन से शुरू होती है। अगर हम वैशेषिक की बात करें, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन, वो परब्रह्म की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं, किंतु उसे विश्व का कर्ता नहीं मानते। ऐसे जैमिनी ईश्वर का उल्लेख तो करते हैं, किंतु उसे विधाता और संसार का नैतिक शासक मानने से इनकार करते हैं। तो जैमिनी दर्शन की खूबी है। इसी प्रकार प्रारंभिक बौद्ध दर्शन को भी देखें तो वो भी ईश्वर के प्रति उदासीन माना जाता है। हमारे यहाँ एक दर्शन और है जो भौतिकवादी रहा है, चार्वाक। चार्वाक के दर्शन को देखें, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, पुरोहितों और वेदों को भी नहीं मानते, और सांसारिक सुख में ही मुक्ति की खोज करते हैं। महाभारत में भी कहा गया कि ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना भिन्न मत ना रखता हो, हर एक का अपना अपना मत है। और भारतीय दर्शन की खूबी है कि भारतीय दर्शन में हर मत को स्थान मिला है। इस देश में प्रत्येक वस्तु जो जीवन के लिए उपयोगी है और मस्तिष्क के लिए जो रुचिकर है, मस्तिष्क जिसमें रुचि लेने लगता है, हमारा दिमाग जिसकी तरफ ध्यान देता है, जांच पड़ताल और समीक्षा का विषय बन जाती है। भारत का बौद्धिक जीवन कितना व्यापक रहा है, आप सोचिए। आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अश्व पालन और हाथियों को प्रशिक्षित करने की विद्या जैसे छोटे छोटे विषयों पर अपने अपने शास्त्र और साहित्य रखे गए हैं। हाथियों पर जो एक शास्त्र लिखा गया उसका नाम ही है शाली शास्त्र। हाथियों के पालन से लेकर हाथियों की चिकित्सा तक उसमें सभी चीजें लिखी गई। अश्व शास्त्र, घोड़ों से संबंधित ज्ञान पर लिखा गया। तो आप सोचिए छोटे छोटे ज्ञानों पर अपने अपने शास्त्र और अपने अपने छोटे छोटे साहित्य बना दिए गए। तो सोच सकते हैं कि कितना व्यापक है भारत का बौद्धिक जीवन। तो भारत में जो दर्शन की जो रुचि है वो मनुष्य की आत्मा में है। अपनी आत्मा को पहचानो, जैसे सिद्धांत में समस्त धर्म और दार्शनिकों की शिक्षाएं शामिल हैं। मनुष्य के अंदर वह आत्मा है जो प्रत्येक वस्तु का केंद्र है। और भारत में मनोविज्ञान ने मन और शरीर के घनिष्ठ संबंध को भी पहचाना है, क्योंकि मनुष्य के मन के 3 रूप हैं, अवचेतन, चेतन और अतिचेतन। सामान्य जो मानसिक व्यवहार होता है, समाधि, प्रतिभा, ईश्वरीय प्रेरणा, ये सभी अतिचेतन मन की क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। योगदान ऐसे ही अनुभवों से संबंधित होता है। और अब आगे हम चेतना की बात करेंगे।